हाय गाइस, क्या आप अपने ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए कोर्सेज सर्च कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया? सो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने एक्चुअली बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस किए हैं स्टूडेंट्स के साथ एंड पेरेंट्स के साथ, और ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस देखा है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बैचलर्स फिनिश कर लिया है इंडिया में। तो ज़्यादातर उनका क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग मास्टर्स के लिए जाएँ या फिर हम लोग MBA के लिए जाएँ, क्योंकि इंडिया में जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो इंडिया में बैचलर्स करते हैं, चाहे वो BCom हो या BSc हो या इंजीनियरिंग हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ईजी है मास्टर्स अप्लाई करना या MBA अप्लाई करना। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो इंडिया में हैं वो MBA के लिए ज़्यादा कीन है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को MBA के लिए जाना चाहिए या आपको मास्टर्स के लिए जाना चाहिए। MBA में और मास्टर्स में अगर हम लोग देखें जो मेजर डिफरेंस है, आप ये कह सकते हैं कि MBA आपको हेल्प करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने में, या अगर आप बहुत टाइम से किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आपको अपना इंडस्ट्री स्विच करना है तो आई थिंक कि आपके लिए MBA जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, अगर आपने अभी रिसेंटली अपनी बैचलर्स करी है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में आपको मास्टर्स के लिए जाना चाहिए। क्योंकि बैचलर्स करने के बाद में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हायर करते हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं HR, वो लोग डेफिनेटली देखते हैं कि आपके पास में मास्टर्स इन सब्जेक्ट डिसिप्लिन है या नहीं है। तो मास्टर्स इन अकाउंटिंग या मास्टर्स इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट या फिर MS प्रोग्राम या इंजीनियरिंग, तो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि आप ये डिसाइड करो कि आपको MBA चूज़ करना है या मास्टर्स चूज़ करना है इंडिया से बाहर, तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी भी है या नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, और उसका एंट्री क्राइटेरिया क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे आउटसाइड इंडिया, कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री आप पिक कर लो इंडिया से बाहर, तो वहाँ पे MBA करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उस 3 से 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का सुपरवाइजरी लीडरशिप वाला एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने टीम लीडर लेवल पे काम किया हो या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम किया हो, मेंटरिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम देना होता है GMAT का, राइट। कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा और USA है, तो वहाँ पे तो आपके पास में MBA के लिए 16 ईयर्स की एजुकेशन होना ज़रूरी है। मतलब बैचलर्स डिग्री के साथ आपके पास इंडिया में 1 साल का PG डिप्लोमा या 2 साल की मास्टर्स भी ज़रूरी है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो इंडिया से बाहर, तो उसके लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ज़्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए GMAT या GRE की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वहाँ पे आपके लिए एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रोफाइल मास्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है या MBA के लिए। तो एक नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अबाउट द कॉस्ट, कि कितना ट्यूशन फीस है, कितना लिविंग कॉस्ट है। तो गाइस, लिविंग कॉस्ट तो कंट्री वाइज चेंज होता रहता है, क्योंकि उनके जोग्राफिकल जोन के हिसाब से। लेकिन अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो मैं आपको जनरिक एक आइडिया दे सकता हूँ सारी कंट्रीज़ के लिए। आप एवरेज मान के चल सकते हो कि MBA जो है वो हमेशा थोड़ा एक्सपेंसिव ही रहता है प्रोग्राम, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइंड है वो प्रोग्राम। तो MBA अगर आप करने के लिए इंडिया से बाहर जाओगे तो मिनिमम टू मिनिमम ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 20 से 25 लाख रुपये का आपका ट्यूशन फीस होगा साल का। और अगर आप मास्टर्स करने के लिए जाओगे तो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ऑन एन एवरेज आपका 14 से 15 लाख रुपए का ट्यूशन फीस होगा ईयरली। काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारे पास 4 साल का 5 साल का एजुकेशनल गैप है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए MBA या मास्टर्स प्रोग्राम आउट ऑफ इंडिया। ऐसा तो नहीं है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को एडमिशन्स ना मिले। तो गाइज़, इसके लिए आंसर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि गैप जो है 2 तरीके के गैप होते हैं। एक होता है एजुकेशनल गैप और एक होता है आइडल गैप। आइडल गैप का मतलब ये है कि खाली गैप, कि मतलब पढ़ाई करी आपने और उसके बाद में आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, आपके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया, तो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। ना ही आपको एडमिशन मिलेगा उसमें, ना ही आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर आपका एजुकेशनल गैप लेट्स से 10 साल का है, कि आपने अपनी बैचलर्स 10 साल पहले करी थी, लेकिन उस 10 साल से आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और आपके पास उसके वर्क एक्सपीरियंस के एविडेंसेस हैं, तो उस केस में आप 100% एलिजिबल हो एडमिशन्स के लिए भी और वीज़ाज़ के लिए भी। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए मास्टर्स के बारे में, MBA के बारे में, या अगर आपको अपना प्रोफाइल अगर इवैल्यूएट कराना है, तो हमारे जो काउंसलर्स हैं इंडिया में वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो वी हैव अ फ्री काउंसलिंग सेशन। तो हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं वो फ्री होती है। उसमें इवैल्यूएट करके हम आपको एक बेसिक रोड मैप बना के दे सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सी कंट्री, कौन से कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए। सो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.gotouniversity.com। उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं
और आपको उसमें कॉल बैक आएगा। सो थैंक यू।